नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बृहस्पति चंद्र की युति के बारे में। बृहस्पति और चंद्र की युति, जिसे गज केसरी योग के नाम से जाना जाता है और बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने वाला योग कहा गया है। ऐसा व्यक्ति एक राजा के समान जिंदगी का मालिक होता है। मगर आप कई बार देखते होंगे कि कई बार हॉरोस्कोप में ये योग बना होने के बावजूद व्यक्ति एक साधारण सी लाइफ व्यतीत करता है और हर तरह की परेशानी देखता है। उसके पीछे का रीजन क्या है, इस योग का फल हमें क्यों प्राप्त नहीं होता है, तो आज इसकी बात करेंगे और कैसे इस योग के शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बृहस्पति और चंद्र के कुंडली के 12 ही घरों में शुभ और अशुभ हालात और किन रेमेडीज के द्वारा इन योग के शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो क्या लिखा है, बृहस्पति और चंद्र गज केसरी योग। और सबसे पहले शुभ हालात क्या लिखा है, दोनों जब नेक घरों में उत्तम या कायम या घर में चांदी की थाली हो तो असर भी मानित चांदी की थाली उम्दा होगा। दोनों जब नेक घरों में, कुंडली के जो घर नेक बताए गए हैं यानी कि जिन घरों में बृहस्पति और चंद्र को शुभ माना गया है, उन घरों में जब ये युति बनी होगी तब ऐसे में ये युति बहुत ज्यादा शुभ फल देगी। इसके अलावा जब कुंडली के अंदर ये योग बना हुआ हो तब ऐसे में किसी अशुभ ग्रह की, जो इनके शत्रु हैं, शत्रु ग्रह की दृष्टि ना हो या उनका असर इनके ऊपर किसी तरह से शामिल ना हो। जैसे बृहस्पति और चंद्र की युति किसी हाउस में बनी हुई है, मगर बृहस्पति के जो घर हैं 2, 5, 9, 12, इनमें इनके शत्रु ग्रह शुक्र, बुध, राहु ये ना बैठे हों, तब ऐसे में बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदान होंगे। इसके अलावा क्या कहा है, घर में चांदी की थाली। अब घर में चांदी की थाली रखना यहाँ पर इस योग के संबंध में बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदान करेगा। अगर आपकी कुंडली में ये योग बना हुआ है तो घर में चांदी की थाली रखना काफी ज्यादा मददगार होगा, शुभ फलदायी होगा। तालीम 24 साल बेरुकावट, तीर्थ यात्रा 20 साल नसीब हो, बुढ़ापा बा आराम गुजरे। अब यहाँ पर चंद्रमा क्या है, तालीम के कारक और बृहस्पति ज्ञान के, दोनों शुभ हालात में होंगे। तो क्या लिखा है कि तालीम 24 साल तक, चंद्रमा की उम्र क्या है 24 साल, 24 साल तक तालीम में किसी प्रकार की रुकावट देखने को नहीं मिलेगी। और तीर्थ यात्राएं 24 साल के बाद 44 साल की उम्र तक ऐसा व्यक्ति 20 साल तीर्थ यात्राएं बहुत करता है, जो उसे काफी ज्यादा शुभ फल प्रदान करती हैं। और बुढ़ापा भी उसका आराम से गुजरता है। घर बैठक के हिसाब से चंद्र उत्तम, यानी कि जिन घरों में चंद्रमा को अच्छा कहा गया है उन घरों में अगर ये योग बना हुआ है तब धन दौलत बहुत ज्यादा, तो धन की प्राप्ति योग बहुत ज्यादा कराता है और धन की किसी प्रकार की कमी ऐसे व्यक्ति के जीवन में नहीं होती। एक करोड़पति के समान जिंदगी होती है। दोनों बुध से पहले घरों में, यानी कि कुंडली के 12 घरों में ये योग कहीं बना हुआ हो पर बुध इनके बाद के घरों में बैठा हुआ हो। जैसे कि अगर ये योग आपका फर्स्ट हाउस में है तो पहले घर के बाद को छोड़कर किसी भी घर में बुध हो। इसी तरह अगर ये सेकंड हाउस में है तो तीसरे, चौथे किसी भी घर में बुध हो, मगर इनके बाद हो। तो जिस घर में योग बना है उसके बाद के घरों में अगर बुध बैठा है तब क्या कहा है, दूध और साया तक सब उत्तम बल्कि अमृत होगा। दूध और साया, दूध क्या है माँ और साया बाप, तो माँ बाप के रहते ये योग हमेशा शुभ फल ही देगा। दोनों जब दोनों अच्छे घरों में हो, जैसा आपको बताया कि 1, 2, 3, 4, 5, 9 इन घरों में जब ये दोनों अच्छे घरों में हो तो सोने चांदी की थाली की तरह नसीब की मदद होगी, माता पिता का साया मददगार होगा। तो यहाँ पर नसीब ऐसे व्यक्ति का बहुत ज्यादा किस्मत साथ देती होगी, क्योंकि बृहस्पति क्या है, हमारी किस्मत के कारक। ये बृहस्पति के टॉपिक में क्लियर किया था कि बृहस्पति कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 9वां घर हमारी किस्मत का घर है और वहाँ 9 नंबर की राशि आती है धनु राशि। धनु राशि के स्वामी कौन है, बृहस्पति। अब कुंडली में बृहस्पति जब अच्छी हालात में होगा, चंद्र के साथ होगा, निश्चित तौर पर किस्मत ऐसे व्यक्ति का बहुत साथ देती होगी। जीवन में ऐसे व्यक्ति को संघर्षों का सामना नहीं करना पड़ता, सब कुछ उसे सहजता से प्राप्त हो जाता है। बाप दादाओं से, विरासतों से जमीन जायदाद, कारोबार सबकी प्राप्ति होती है। दोनों 7 से 12 में हो और दोस्त ग्रह 1 से 6 में, यानी कि 7 से लेकर 12 ये जो हाउस है 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 7 से 12 इन घरों में चंद्र बृहस्पति की युति हो और 1 से लेकर 6ठे घर तक, 1 से लेकर 6 तक इनके दोस्त ग्रह हों। दोस्त ग्रह कौन से, सूर्य, मंगल। तब ऐसे में बृहस्पति और चंद्र का पूरा सपोर्ट अपने दोस्त ग्रहों को मिलता होगा। यानी कि सूर्य और मंगल अगर किसी कारण से अशुभ हालात में भी हैं
तब भी यहाँ पर बृहस्पति चंद्र का सपोर्ट मिलता होगा, बेशक चाहे दृष्टि हो या ना हो। तब यहाँ पर सूर्य और मंगल का फल आपको शुभ ही देखने को मिलेगा और इनसे संबंधित कारोबार, आशा, रिश्तेदार मददगार होंगे। यानी कि सूर्य और मंगल के कारोबार करना शुभ फल देगा, साथ ही आपका इनसे संबंधित रिश्तेदार भी मददगार होंगे। अब सूर्य और मंगल के कारक चीजों के बारे में हमने जब लगन भाव, देखिए कुंडली के लगन भाव का वीडियो हमने जिस भी प्लैनेट का बताया उसमें उनकी कारक चीजों की विस्तार से चर्चा की गई। तो यहाँ पर आपने किसी भी प्लैनेट के अगर कारक चीजों को समझना है तो उस प्लैनेट के आपके कुंडली के लगन भाव, तख्त स्थान वीडियो में जाकर आप समझ सकते हैं। इसके बाद क्या लिखा है, दोनों 1 से 6 में, यानी कि इसके उलट स्थिति 1 से 6 में चंद्र बृहस्पति की युति हो और दोस्त 7 से 12 में कहीं बैठे हो, तब ऐसे में चंद्र बृहस्पति जिस भी हाउस में बैठे हैं वहां पर उनका अपना अपना फल जो बताया गया है वो प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपने क्या समझना है कि बृहस्पति चंद्र की युति अगर मान लिया 4th हाउस में है या आपका 1 से लेकर 6 तक कहीं भी है, तो वहां पे उनके अपने अपने जो फल बताए गए हैं उन फलों को आपने कंसीडर करना है और इसके अलावा जो प्रिकॉशन रेमेडी बताई गई है उन प्रिकॉशन रेमेडी के द्वारा उनके फलों को ठीक कर लेना है। तो यहाँ पर इनके फलों को अलग अलग चेक करने के लिए आपने जो पहले की वीडियोस हैं वहां पे जाके चेक कर सकते हैं कि बृहस्पति चंद्र की युति जिस भी हाउस में है तो वहां पर चंद्र उस हाउस का वीडियो और बृहस्पति उस हाउस का वीडियो में जाकर आप प्रॉपर चेक कर सकते हैं। जब शनिचर उम्दा, अब शनि कुंडली में कहीं भी हो, अच्छी कंडीशन में हो, तब शनि को चेक करने के लिए, क्योंकि शनि को एनालाइज करना थोड़ा सा टिपिकल काम है, तो शनि के ऊपर हमने काफी ज्यादा डिटेल में बात करी थी। जब शनि का टॉपिक स्टार्ट किया था तो आपने शनि की जो टॉपिक स्टार्ट किया था लगन भाव का वीडियो, वहां पे जाकर और उससे पहले वाले वीडियो में जाकर आप समझ सकते हैं कि शनि को आप कैसे एट ए ग्लांस एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा शनि आपकी कुंडली में जिस भी हाउस में है उस हाउस से संबंधित वीडियो में जाकर उनकी शुभ और अशुभ हालात को समझ सकते हैं। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि शनि आपकी कुंडली में किस कंडीशन में है और क्या प्रिकॉशन रेमेडी बताई गई है। अगर ये योग कुंडली बना हुआ है और शनि शुभ हालात में है तो बहुत ज्यादा धन दौलत की प्राप्ति कराएगा, काम धंधा एक क्लास का होगा। मगर अगर शनि अशुभ हालात में है तो ऐसे में इस योग के शुभ फल भी प्राप्त नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपने अगर शनि आपके जिस भी हाउस में है उस हाउस में अगर वो अशुभ हालात में है, जो प्रिकॉशन रेमेडी शनि के संबंध में बताई गई है उसको आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर ये योग भी आपको शुभ फल देना शुरू कर देगा। होशियार, दोनों नेक, असर व हर काम में उत्तम, होशियार तबीयत का मालिक, होशियार तबीयत वाले ऐसे व्यक्ति अगर शनि शुभ हालात में है तो आपका होशियार होगा। और होशियार भी किस संबंध में, यानी किसी का बुरा करने वाला नहीं, पर अपने काम में बहुत ज्यादा दिमागदार, तेज, चालाक होगा। अब खाना नंबर 1 से लेकर 12 तक इनकी स्थिति के बारे में समझते हैं। खाना नंबर 1, अगर लगन भाव में ये युति बनी है तब चंद्र बृहस्पति दोनों का नंबर 2 में दिया फल होगा। अब यहाँ पर लगन भाव के अंदर किस तरह का फल देंगे इसके लिए कहा गया है कि खाना नंबर 2 में जो इनका फल बताया गया है चंद्रमा का और बृहस्पति का, दोनों का ही वहां पर बहुत ज्यादा शुभ फल बताया गया है, तो वो फल ही आपको यहाँ पर खाना नंबर 1 के समय देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी शुभ स्थिति है। खाना नंबर 2, अब सेकंड हाउस में अगर बैठे हैं तब हजारों लाखों के लिए साया व सहारा होगा। माता का सुख सागर, खेती की जमीन, जद्दी जायदाद की वृद्धि, गैबी मदद, सब नेक असर होंगे। हजारों लाखों के लिए सहारा, साया होगा, यानी कि निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति एक बड़ा आदमी होगा और एक नेक दिल इंसान होगा, दूसरे लोगों की मदद करने वाला होगा और काफी ज्यादा लोग ऐसे व्यक्ति के साथ काम करते होंगे। तो यहाँ पर ये काफी ज्यादा शुभ स्थिति अगर सेकंड हाउस में है। माँ का सुख सागर लंबा होगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं सेकंड हाउस में, चंद्रमा का अपना फल बहुत ज्यादा शुभ हो जाता है और बृहस्पति इस घर के कारक हैं, तो इस हाउस के अंदर ये युति काफी ज्यादा अच्छी कही गई है। खेती की जमीन, जद्दी जायदाद बढ़ती होगी। अब जमीन, जद्दी जायदाद, खेती की, अब देखिए खेती की जमीन क्या है, शुक्र की, और दूसरा घर किसका है, शुक्र का, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ पर 2 नंबर की राशि आती है वृषभ राशि। तो जब यहाँ पर ये युति शुभ फल प्रदानी होगी तब ऐसे में शुक्र का फल भी शुभ हो जाएगा, क्योंकि शुक्र के घर को मजबूत करेगी।
और चंद्रमा यहाँ खुद उच्च के होते ही हैं, तो यहाँ पर खेती की जमीन जो शुक्र की कारक है, तो शुक्र संबंधित चीज जो है उसमें लाभ मिलेगा। जद्दी जायदाद में आपका वृद्धि होगी, शुभ फल प्राप्त होंगे। गैबी मदद में ईश्वरीय सहायता, ऐसे व्यक्ति को ईश्वरीय सहायता, जब बुरा वक्त होगा तो ऐसे में ईश्वर उसकी सहायता करता होगा, गैबी मदद की प्राप्ति होगी। नंबर 3 में जब युति बनी होगी, खुशहाल भगवान, इकबालमंद का मतलब है तेजस्वी, प्रतापी, दौलतमंद, खुद तरे और उसका धन भाइयों को भी तारे, जो इकबालमंद हो जाएं। अब यहाँ पर तीसरा घर किसका है? मंगल इस घर के कारक है और मंगल का विशेष प्रभाव रहता है तीसरे घर में। और मंगल क्या है? हमारे भाई बंधुओं के कारक। तो यहाँ पर उसके धन से भाई बंधुओं को बहुत ज्यादा लाभ होगा। खुद तरह ऐसे व्यक्ति खुद तो आपके जीवन में अपने दम पर सफलता अर्जित करेगा, बड़ा आदमी बनेगा, साथ ही वो अपने भाई बंधुओं को भी तारने वाला होगा, अपने भाइयों की मदद करने वाला होगा। खान नंबर 4। अब खान नंबर 4 के अंदर जब युति बनेगी, देखिए खान नंबर 4 के अंदर चंद्रमा बहुत ज्यादा शुभ फल देने वाले कहे गए हैं। साथ ही बृहस्पति यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 4 नंबर की राशि आती है। तो यहाँ पर अगर ये युति बनी हुई है खान नंबर 4 में, तो बृहस्पति का फल उच्च का हो जाएगा और चंद्रमा यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाते हैं, क्योंकि इस घर के कारक और मालिक दोनों चंद्रमा हैं। तब क्या लिखा है? जन्म से ही धन का चश्मा निकल पड़े, यानी कि ऐसे व्यक्ति की जन्म होते ही उसके वालदेन को धन की प्राप्ति के योग बन जाएंगे। तो धन का आगमन उसके जन्म से ही कहा गया है। नेकी से अपना कबीला मददगार बना ले, तो ऐसा व्यक्ति चंद्र बृहस्पति की युति वाला जब शुभ हालात में होंगे, तब ऐसे में नेक दिल इंसान होगा और अपने नेक दिली से उसके परिवार वाले भी उसका साथ देंगे, यानी कि वो उसके मददगार होंगे। चंद्र का फल बृहस्पति से उत्तम, दिल की पूरी शांति होगी। अब यहाँ पर चंद्रमा का फल बृहस्पति से भी ज्यादा उत्तम कहा जा रहा है। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है बहुत ही अच्छी कंडीशन में आ जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा को बृहस्पति का सपोर्ट मिल जाएगा और वो भी उच्च के बृहस्पति का। तो चंद्रमा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, किसी प्रकार के धन दौलत की ऐसे व्यक्तियों को कमी नहीं होगी। और किस तरह के काम करना, अगर चंद्र बृहस्पति की युति 4th हाउस में है, तब ऐसा व्यक्ति, चंद्रमा क्या है? तालीम, बृहस्पति क्या है? ज्ञान। तो किसी ऐसी तालीम जो आपका ली हुई हो, तालीम से लाभ, यानी कि अगर उसने किसी विषय की उसे नॉलेज हो, उस नॉलेज का से संबंधित वो काम करता है, ज्ञान बांटने का, दूसरों को ज्ञान देने का काम करता है, जैसे ज्योतिष का काम करता है या टीचिंग का काम करता है या कोई कोचिंग सेंटर इत्यादि खोलता है, या इससे संबंधित किसी फील्ड जिसके अंदर वो आपका ज्ञान दूसरों को दे, तो यहाँ पर ये योग बहुत ज्यादा शुभ फल देगा, काफी ज्यादा धन की प्राप्ति कराएगा। चंद्र और बृहस्पति के कारोबार, रिश्तेदार हर तरह से मुबारक असर देंगे। अब चंद्र और बृहस्पति के कारोबार, अब चंद्र और बृहस्पति के कारोबार क्या है? बृहस्पति के हैं दूसरों को ज्ञान बांटना, और चंद्र के ब्याज इत्यादि के, या आपका जो कपड़ा होता है थान वाला, रेडीमेड गारमेंट का काम जो है वो शुक्र का है। तो यहाँ पर चंद्र से संबंधित काम जो है वो आपका बहुत ज्यादा शुभ फल देंगे, बृहस्पति संबंधित काम बहुत ज्यादा शुभ फल देंगे। और इनके रिश्तेदार कौन से? चंद्रमा है माता का कारक और बृहस्पति क्या है? पिता कारक। तो माता पिता उसके जीवन में बहुत ज्यादा मददगार होंगे। खान नंबर 5। अब खान नंबर 5 कौन सा है? औलाद का। औलाद के घर में जब ये युति बनेगी तो उसकी औलाद जो है वो नेक दिल इंसान होगी और उस टेवे वाले को मददगार होगी। इसके साथ ही यहाँ पर ये सूर्य के फल को बहुत ज्यादा अच्छा कर देंगे, क्योंकि 5वें घर में 5 नंबर की राशि आती है कालपुरुष के हिसाब से, सिंह राशि। इसके मालिक सूर्य हैं, सूर्य इनके मित्र हैं। जब ये इस हाउस को स्ट्रॉन्ग कर देंगे बैठ के, तो यहाँ पर सूर्य का फल कुंडली में कहीं भी हो बहुत ज्यादा शुभ हो जाएगा। तो यानी कि राज दरबार से धन की प्राप्ति के योग बनेंगे, और इसका मतलब यह है कि सरकारी नौकरी के योग बन सकते हैं, या ऐसे व्यक्ति राज दरबार से किसी प्रकार का जुड़ के काम करता है तो काफी ज्यादा धन कमा सकता है। खान नंबर 6। अब खान नंबर 6 के अंदर जब ये युति बनेगी, तब यहाँ पर क्या लिखा है कि बुध और केतु के अकॉर्डिंग इनका फल देखने को मिलेगा। अब कुंडली में बुध कहीं बैठा है, केतु कहीं बैठा है, दोनों अगर अच्छी स्थिति में हैं तो ये योग बहुत ज्यादा शुभ फल देगा।
अदरवाइज इस योग के शुभ फल प्राप्त नहीं होंगे। तब करना क्या है, आपने अगर छठे घर में ये योग बना हुआ है तो बुध और केतु को चेक करना है कि कुंडली के किस हाउस में हैं। दोनों जिस हाउस में हैं उस हाउस में जाकर आपने उनकी वीडियोस को चेक करना है कि बुध, मान लिया सपोज किसी भी हाउस में, तो उस हाउस की वीडियो में जाकर बुध को कैसे ठीक रखना है तो बुध को ठीक कर लेना है। साथ ही केतु के लिए क्या प्रिकॉशन रेमेडी बताई गई है तो उसको ठीक कर लेना है। तो जब आप उन्हें ठीक कर लेंगे तो यहाँ पर आपका चंद्र और बृहस्पति की युति भी आपका शुभ फल देने लगेगी। क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि कोई भी प्लैनेट कुंडली के किसी भी हाउस में बैठा हो, उसके मालिक और कारक अगर कुंडली के अंदर शुभ हालात में है, तब ऐसे में वो प्लैनेट भी आपका शुभ फल देगा। खान नंबर 7, अब 7वें घर के अंदर जब युति बनती है तब, अब 7वें घर में दरअसल क्या है कि चंद्रमा को शुभ माना गया है पर बृहस्पति शुभ फल देने वाले नहीं कहे गए हैं। मगर हमने यहाँ पर जब सभी 12 हाउसेस के अंदर सभी प्लैनेट की बात करी थी तो बताया था कि कोई भी प्लैनेट कुंडली किसी भी हाउस में शुभ फल भी दे सकता है और अशुभ फल भी दे सकता है। डिपेंड करता है कि वहां पर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर बृहस्पति और चंद्र की युति 7वें घर में बनेगी, तब दलाली मददगार बहुत फायदा। ऐसा व्यक्ति अगर दलाली का काम करता है तो वो उसे बहुत ज्यादा धन लाभ की प्राप्ति कराएगा। खान नंबर 8, अब खान नंबर 8 यहाँ पर 8 नंबर में जब बैठे होंगे मौत के घर में, तो 8वें घर के अंदर बृहस्पति और चंद्र दोनों शुभ फल भी देते हैं और अशुभ फल भी देते हैं। अब यहाँ पर मंगल इनका जो मित्र है उसके घर में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं शुभ फल ही देंगे। अब मंगल कुंडली में एक तो ठीक होना चाहिए, साथ ही क्या लिखा है, उम्र लंबी होगी, भाई बंद धन की उम्मीद रखने वाले होंगे, कोई भाई मददगार और कोई झगड़ा करने वाला होगा। तो ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी, कोई भाई तो बहुत ज्यादा मददगार होगा अगर उसके एक से ज्यादा भाई होंगे, और कोई जो है उससे विवाद रखने वाला होगा, किसी न किसी प्रकार की दुश्मनी रखने वाला होगा। मगर यहाँ पर उसका धन उसके लिए बहुत ज्यादा शुभ फल देने वाला ही होगा। खाना नंबर 9 में, अगर खाना नंबर 9 देखिए किसका है, बृहस्पति का अपना घर है। इस घर के मालिक और कारक दोनों बृहस्पति है और ये क्या है, किस्मत का घर, हमारा भाग्य भाव। अब भाग्य के घर में अगर ये युति बनी होगी तो बहुत ज्यादा शुभ फल देगी। क्या कहा है, किस्मत वाला। अब कई लोगों के बारे में आपने बात करते आप सुना होगा कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा किस्मत वाला है, उसकी किस्मत बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर जिसकी किस्मत बढ़िया उसका बृहस्पति बढ़िया। और अगर आप लोग जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो अपने बृहस्पति को अच्छा कर लीजिए। अब बृहस्पति को अच्छा करने के लिए मैं बृहस्पति का जो टॉपिक स्टार्ट किया था आपका शुरुआत की वीडियोस में, तो बृहस्पति के 12 ही घरों में पूरी डिटेल में बात करी थी और कैसे उन्हें ठीक रखना है और उनकी क्या जनरल रेमेडी है। स्टैंडर्ड रेमेडी के नाम से भी एक वीडियो बनाया था। तो स्टैंडर्ड रेमेडी यानी कि आपको अगर ये नहीं पता है कि आपका कौन सा प्लैनेट ठीक है खराब है या कुंडली एनालाइज करना नहीं जानते, तो वहां पे जाकर स्टैंडर्ड रेमेडी के अंदर स्टैंडर्ड रेमेडी बताई गई है जो आपका तत्काल प्रभाव से रिजल्ट देती हैं। तो आपको अगर सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, अगर पिता की हालत ठीक नहीं है, पिता की तबीयत खराब है, ये पिता जल्दी चले गए और पिता के अपने समय में भी हालात ठीक नहीं थे, तो ऐसे में कुंडली में बृहस्पति खराब है, आप संघर्षों का सामना कर रहे हैं तो बृहस्पति खराब है। और बृहस्पति खराब के काफी सारे चीजों के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे आप बिना कुंडली को चेक कर एनालाइज कर सकते हैं। तो वहां पर क्या रेमेडी प्रिकॉशन बताइए, तो बृहस्पति को आपने शुभ कर लेना है। अब 9th हाउस में जब ये युति बनी होगी बृहस्पति प्लस चंद्र की गज केसरी योग, तब क्या लिखा है, किस्मत वाला, वालदेन का सुख लंबा। अब वालदेन का सुख तो लंबा हो गई जब कुंडली में बृहस्पति के हैं पिता, चंद्र के हैं माता, दोनों अच्छी हालत में होंगे तो माता पिता भी सुखी हालत में होंगे, उनके असर भी शुभ देखने मिलेंगे, उम्र लंबी होगी। वो जब वर्ष फल में 9 में आए तो बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति। अब देखिए जब कोई भी प्लैनेट जन्म कुंडली के अंदर, जो हमारी पास घर में कुंडली है वो हमारी जन्म कुंडली है, और वर्षफल कुंडली क्या है, जब हमारा जन्मदिन आता है उस तिथि से लेकर अगला जन्मदिन आने तक का जो समय होता है, तो हर साल वर्ष की जो कुंडली है वो हमारी बदल जाती है और वर्षफल के अंदर प्लैनेट मूव करते रहते हैं। जो प्लैनेट कुंडली के 9th हाउस में है वो हर साल वर्षफल के अंदर कभी 1st हाउस में आ जाएगा, कभी 5th हाउस में आ जाएगा, कभी 3rd हाउस में आ जाएगा, तो इस तरह मूव करता रहेगा। तो मूव करते करते जिस साल
9th हाउस में चंद्र बृहस्पति है लगन कुंडली में, और वर्ष फल के अंदर भी 9th हाउस में ही आ जाएं, तब उस साल बहुत ज्यादा धन प्राप्ति के योग बनेंगे। तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि उस साल आपको बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति होने वाली है। ये आपकी कुंडली में है तो आप समझ जाइएगा कि इस साल आपको काफी ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति हो जाएगी। और वर्ष फल का इफेक्ट आपको अपने जन्मदिन से लगभग 40 दिन पहले दिखना शुरू हो जाएगा कि वो वर्षफल आपका शुभ है या अशुभ है। और वहां पर चंद्र बृहस्पति के संबंध में जो प्रिकॉशन रेमेडी बताई गई हैं उनको आप करते हैं तो और भी ज्यादा शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। खान नंबर 10 के अंदर अगर युति बनी है, अब देखिए 10वां घर किसका है, शनि का, और शनि के चंद्रमा क्या है, शत्रु। 10वें घर में चंद्रमा कंफर्टेबल नहीं रहते, बेशक चाहे यहाँ पर बृहस्पति उनके मित्र साथ क्यों ना हो। अब क्या लिखा है, खुद साख्ता मर्द होगा मगर अमीर न होगा। तो यहाँ पर ये योग चंद्र बृहस्पति का जो बहुत ज्यादा धनवान बनाता है, यहाँ पर ऐसा व्यक्ति एक सख्त स्वभाव का मर्द टाइप का आदमी होगा, अपनी चलाने वाला होगा, किसी की बात नहीं मानने वाला होगा, अपने पिता की भी नहीं सुनता होगा, और हर बात पे वो यही कहेगा कि मैं तो पैदा भी अपने आप ही हुआ हूं। तो इस तरह का उसका व्यवहार होगा। कम सोचने वाला, उपड़े हुए दिल का मालिक, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा 10वें घर में आकर कमजोर हो जाएंगे, और चंद्रमा क्या है, हमारे दिल के कारक, हमारे मन की शांति। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति का मन जब कुंडली में चंद्रमा शुभ हालात में होंगे तो परेशानी होगा, और कम सोचने वाला कहा गया है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अब करना क्या है, अगर 10वें घर में युति बनी हुई है तो तांबे का पैसा दरिया में डालते रहना मददगार होगा। अब करना यह है कि जब ये युति 10वें घर में बनी हुई हो तो 43 डेज तांबे का पैसा, जो पूजा सामग्री की दुकान होती है वहां मिल जाएगा आपको इजीली 8 से 10 रुपए का। तो 43 डेज तांबे का पैसा आपने जल प्रवाह करना है। इसके बाद आपने महीने में एक आध बार वो पैसा जल प्रवाह करते रहेंगे तो ये योग आपको शुभ फल देना शुरू कर देगा। खान नंबर 11, अब 11वें घर में जब ये युति बनी होगी, 11वां घर किसका है, आमदनी का, और इस घर के मालिक कौन है, शनिदेव, और कारक बृहस्पति देव। पर इस घर पर विशेष प्रभाव शनिदेव का रहता है। तो क्या लिखा है, रफाए आम का मतलब जनहित के काम, दूसरों को तारे, दूसरों को। तो ये ऐसा व्यक्ति भला करने वाला होगा, मगर अपनी किस्मत के मालिक नंबर 3 के ग्रह होंगे। यानी कि ये जो युति है इसका फल डिपेंड करेगा नंबर 3 की स्थिति पर। नंबर 3 में अगर इनके मित्र ग्रह हैं चंद्र बृहस्पति के, सूर्य या मंगल, तब ऐसे में ये योग बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। अगर इनके शत्रु ग्रह हैं तब ये योग अशुभ फल देगा। और खान नंबर 3 अगर खाली है तब चंद्र और बृहस्पति सोए हुए कहलाएंगे। अब सोए हुए कहलाएंगे तो ये योग अपना फल प्रदान नहीं कर पाएगा, बुरा तो नहीं देगा मगर फल ही नहीं देगा, न्यूट्रल हो जाएंगे। तब करना क्या है, अगर ये अशुभ हालात में हो या आपका सोए हुए हो, तीसरा खाली हो, तब सोई हुई हालत में बुध को नेक कर लेना। अब सोई हुई हालत में, क्योंकि तीसरा घर के मालिक कौन है, बुध, तो बुध को नेक कर लेना, तीसरे घर को जगा लेना। अब कैसे जगाना है, छोटी कन्याएं जो 10 साल से कम उम्र की कन्याएं हैं वो आपका बुध की कैटेगरी में आती हैं। तो छोटी कन्याओं को आपने कुछ ना कुछ देते रहना, मीठा देते रहना, और उनका आशीर्वाद लेना यहाँ पर बहुत ज्यादा मददगार होगा। खान नंबर 12, अब 12वें घर में जब युति बनेगी तब, अब 12वां घर देखिए, 12वें घर के अंदर बृहस्पति बहुत ज्यादा शुभ फल देते हैं, मगर चंद्र को शुभ नहीं माना है। ये चंद्रमा का टॉपिक में आपको बताया था, क्योंकि 12वें घर के मालिक बृहस्पति देव है, मगर कारक राहु देव हैं, और राहु चंद्र को क्या लगाते हैं, ग्रहण लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, गो राजा, मतलब राजा के समान, मगर राजा जनक की तरह त्यागी होगा। अब राजा जनक की तरह त्यागी होगा तो ज्यादा त्यागी होना भी अच्छी बात नहीं है, ऐसा आदमी बाद में परेशानी रहता है। तब करना क्या है, जब 12वें घर में युति बनी हुई हो, चांदी का खाली बर्तन अपने मकान की तह में, यानी कि बुनियाद में दबाना मददगार होगा। तो आज हमने बात करी
चंद्र और बृहस्पति के कुंडली के 12 ही घरों में शुभ हालात के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चंद्र बृहस्पति के अशुभ हालात के बारे में, क्योंकि अगर हम इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। मेरा प्रयास दरअसल ये रहता है कि आपको किसी विषय की ज्यादा से ज्यादा बातों की जानकारी दी जाए, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपको रेड बुक की शेयर की जाए, शॉर्टकट में कोई काम न किया जाए, क्योंकि शॉर्टकट में तो बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं मगर डिटेल में जो है किसी ने जानकारी अभी तक ज्यादा नहीं दी है। तो ऐसा मैंने खुद चेक किया है, तो इसी वजह से प्रयास ये रहता है कि वीडियो बेशक थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाए मगर जानकारी आपको पूरी मिल जाए। एक वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो किसी और के देखने की आवश्यकता ना पड़े। तो इसलिए आज हम जो बात करेंगे केवल शुभ हालात ही करेंगे। इसके बाद अगली वीडियो बात करेंगे अशुभ हालात की, और उन अशुभ हालात को कैसे ठीक रखा जा सकता है, कैसे प्रिकॉशन रेमेडी लेके आपका चंद्र बृहस्पति के शुभ फल प्राप्त किए सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।